स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे सामने एक बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं जिनका नाम है कृष्ण मोहन झा जी। तो अभी हम इनसे लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं और हम सोचे कि ये वीडियो क्यों नहीं यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वह अपना नॉलेज को चेक कर पाए। अगर आपको भी लगता है कि सर मेरा एलिजिबिलिटी कितना क्या है, तो आप हमारे सामने इंटरव्यू दे सकते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप एक अच्छे कंपनी में जॉब भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे और भी जो भी लोग आपको देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं और कितने ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है। जी बताइए। जी जी, मेरा नाम कृष्ण मोहन झा हुआ सर। जी दरभंगा बिहार का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैं 2017 से इस फील्ड में हूँ, अकाउंटिंग के फील्ड में। जी तो कृष्ण मोहन जी, जब आपने पहली बार जब शुरुआत किया था 2017 में, तो आपने कहाँ पे जॉब किया था और कैसे शुरुआत किया था? कि आपको पहले से कुछ जानकारी था या फिर आप बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट किए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया था। मैं पहले दरभंगा में रहता था, फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया था। जी दिल्ली में भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक सीए के पास काम स्टार्ट किया। और वहाँ जी पे भी 3-4 साल के बाद 3-4 साल काम किया, फिर जाके हमको इसका नॉलेज हुआ। जी ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं आपको 17 से लेके 2024 तक का एक्सपीरियंस है, मीन 7 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, हम ऐसा कह सकते जी हैं। जी जी तो कृष्ण मोहन जी, सबसे पहले आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पहला है आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी का इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू लेते हैं पहले वह ये देखते हैं कि बच्चे के पास नॉलेज कितना है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर हम किसी भी पार्टी को 10,000 का गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे? आप मुझे इसका एंट्री बताइए। जी सर। हम किसी भी पार्टी को 10,000 का गुड्स सेल किए हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे इसका? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे। जी और जो जो गुड्स सेल किए हैं उसको डेबिट करेंगे सर। अच्छा, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि पार्टी को हम क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ यहाँ पे पार्टी को जी हम लोग क्रेडिट नहीं करेंगे। जी पार्टी को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि वह गुड्स को रिसीव करने वाला है। और हम लोग सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ अच्छा। पे ये नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे और पार्टी को डेबिट करेंगे। क्लियर है? अच्छा सर आप सेल की बात करें, हमको लगा आप परचेज के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, हम क्या बोले आपको, हम किसी भी पार्टी को 10,000 का अगर सेल कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो ठीक है। पार्टी को हम डेबिट करेंगे सर। जी सेकंड जी, क्वेश्चन क्योंकि आपसे हमारा वो ये है। डेट। जी सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे पास दो बैंक है, एक आईसीआईसी का और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर हम अपने बैंक ऑफ जी, बड़ौदा से आईसीआईसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे? वहाँ पे सर कॉन्ट्रा से एंट्री होगा सर, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर मारेंगे। लेकिन एंट्री क्या होगा? कौन सा बैंक डेबिट होगा और कौन सा बैंक क्रेडिट होगा? किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं? हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से आईसीआईसी में 1 लाख रुपया ट्रांसफर किए हैं। ICICI डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ोदरा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे हमने आईसीआईसी को क्यों डेबिट किया है? ICICI को इसलिए डेबिट किया कि हमने उसमें ट्रांसफर किया, जिसमें ट्रांसफर किया उसको हम डेबिट करेंगे सर, अच्छा। बुक्स ऑफ अकाउंट में। जी बिल्कुल ठीक है। और यह रियल अकाउंट का रूल है। ठीक है। जी जी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। गोज आउट। जी जी। और थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि आपको आरसीएम क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं सर, RCM के बारे में जानकारी नहीं।
ठीक है, कोई बात नहीं। एक कुछ आईटीसी एडजस्टमेंट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में आपको कोई जानकारी कि आईटीसी एडजस्टमेंट कैसे होता है? वो तो जीएसटी के रिटर्न के टाइम होता है सर। जब हाँ। सीजीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी में जब जैसे टैक्स भरना पड़ता है, तो उस टाइम अगर हमारे पास आईटीसी में अवेलेबल है टैक्स, तो हम उसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसका कुछ रूल्स बता सकते हैं, आईटीसी एडजस्टमेंट का क्या रूल्स है? रूल्स बात तो नहीं, सर, देखिए। रूल्स तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग। देखिए, जो हम लोगों के सामने एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के पास जानकारी होते हुए भी जब उससे कुछ पूछा जाता है तो थोड़ा सा उसे घबराहट होता है और वह सही से जवाब नहीं दे पाता है। कोई बात नहीं। अ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जो एक्सपेंस से पहले उस पर खर्चा कर दिया जाता है। हाँ। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ जैसे पे? हम इस साल अगर कुछ चीज पे जी। जी, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे हम इस साल कुछ खर्चा कर लिया, उसका बेनिफिट हमको अगले साल तक भी मिल सकता है या अगले साल ही मिलेगा। हम्म। तो या नेक्स्ट क्वार्टर में भी मिल सकता है, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे कि मेरा अभी क्या है कि सेकेंड क्वार्टर चल रहा है, अगर मेरा नेक्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में उसका जी जी बेनिफिट मिलेगा तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं कह सकते। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने क्या किया है कि जी एक्सपेंसेस जी पेड इन एडवांस, अगर हमने क्या किया है उस एक्सपेंसेस का जो है हम पहले ही पेड कर दिए तो वह मेरे लिए क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। या फिर उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जी जी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है। और यह जी बैलेंस जी शीट जी में, यह बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो होता है। क्लियर है आपको? जी 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 करेंट एसेट्स में सो। एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर हम ऑफिस के लिए, अगर मेरा कहीं पे ऑफिस है और मैं ऑफिस के लिए जो मेरा मकान मालिक है उसको हमने 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी दिए हैं, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करेंगे? उसको भी हम करंट एसेट्स में ही शो करेंगे, एसेट साइड में ही। हम्म। उसमें हम क्योंकि वो तो हेडिंग हमारी उसका क्या संपत्ति हो। देंगे? हाँ, लेकिन उसका हम हेडिंग क्या देंगे, उसको कौन से ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे हम उसको? रेंट इन एडवांस करके हम हेडिंग दे सकते हैं करंट एसेट्स में। नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के हेडिंग हम लोग देंगे। रेंट पेड इन वो अलग से नहीं बनाएंगे, उसके लिए ऑलरेडी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करके होता है। क्लियर है आपको? अच्छा, जी सर, जी सर। जी। एक कैरेज एक्सपेंसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको कोई कुछ जानकारी? कैरेज बढ़िया। एक्सपेंस सर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उसको गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है, जी। ये उसको हम कैरेज एक्सपेंसेस बोलते हैं। अच्छा, कैरेज आउटवार्ड को कहाँ शो करेंगे? इन कैरेज आउटवार्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस में, सॉरी, क्या कैरेज आउटवार्ड को जी। डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम में शो करेंगे सर उसको। नहीं, अगर जी किसी सर, भी चीज बताइए में, इसके बारे में। एक चीज और है, अगर हमने आपको ओनली फॉर बताया कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, इसके साथ हमने ये नहीं लगाया ये इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर है, तो ये जाहिर सी बात है कि यह क्या है, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है। जी जी और जो कैरेज आउटवर्ड होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड जिसको आप कैरेज एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। अगर आप इनवर्ड नहीं लगाते हैं तो वह उसको इनवर्ड ही माना जाता है। अगर जहाँ आउटवर्ड रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, यह आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड जो होता है जी यह जी अपने आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, और जो इनवर्ड है वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, वह ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। क्लियर है आपको? जी 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 जी। तो नेक्स्ट टाइम कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड दोनों एक ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपको कि ठीक है सर। क्रेडिट, क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की क्या होता है? क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की, जी। सर अभी हमको तो याद नहीं आ रहा सर इसका। अच्छा, कोई बात नहीं। जी तो ये था कुछ आपसे क्वेश्चन। तो आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट आप देख सकते हैं
कि जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका सही से रिप्लाई नहीं दे पाते। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि हम जानते हैं कि अगर आपको हम सिस्टम पे बैठा देंगे तो आप सारा कुछ कर लीजिएगा, जी जी सर। बट इसके लिए क्या है, जो हमारा चैनल है स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस, आप इसको विजिट कीजिए। यहाँ पे हम हर हम उस एक बच्चे का हम हम जी। आपका वीडियो देखते हैं सर। तो आपको वीडियो देख के क्या लगता है कि वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, फिर भी आपको स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस के वीडियो में ऐसा क्या लगता है जो और भी जितने भी चैनल है उनसे थोड़ा सा बेहतर लगता होगा आपको? नहीं सर। जी जी, इस चैनल पे सर ये सबसे बड़ी खासियत बात ये है, जो हमको दूसरे चैनल पे पेड पेड में दिखाया जाता है या बताया जाता है, वो ये चीज यहाँ पे जी। फ्री में बताया जाता है। और एडवांस लेवल का नॉलेज आप देते हैं। जी, और एक चीज और है एडवांस। हमारे चैनल का खासियत कि हम हर एक छोटी छोटी चीज, जिससे कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम करते हैं, और आपको हो सकता है कि वह चीज मालूम नहीं हो, और बहुत ही हम शांति से सारा कुछ एक एक करके समझाते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता है कि हमें व्यू लाना है। मेरा मकसद एक ही होता है कि जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको समझने में दिक्कत होता है, उसे बहुत ही आराम से हम सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अकाउंटिंग फील्ड में हम अपना कैरियर बनाएं, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, और आप भी हमारे साथ इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और हम इस चैनल के सामने आज हम आप सभी लोगों से ये चीज कहते हैं कि ये कृष्णमोहन झा जी जो आज इंटरव्यू दिए हैं, तो इसको हम 100 में से 30% देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से बने रहते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5 to 6 मंथ में आप 100% पे आ जाएंगे। इसका वादा हम आज सभी लोगों के सामने करते हैं, क्योंकि मेरा जो जी चैनल का सर। खासियत है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को टैली नहीं सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नहीं, साथ के साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज हो और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो सामने वाले को कैसे यकीन होगा कि आपके पास नॉलेज है? जी सर। जी सर। जी, क्योंकि किसी के सामने एक्सप्लेन करना ये भी सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।